हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। लेकिन इन दोनों के बारे में जानने से पहले हमें दो बातें जाननी जरूरी हैं। पहला, वर्ब क्या है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वर्ब क्या है। शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड थर्ड क्लास से ही हम लोग पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। ये बताया जाता है हमें कि वर्ब डूइंग वर्ड्स को या जिन वर्ड्स से किसी काम के होने का पता चलता है वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। कोई भी एक्शन, प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग, कमिंग, ईटिंग, एक्सेट्रा। लेकिन वर्ब से सिर्फ एक्शन का ही नहीं पता चलता, बल्कि किसी के बीइंग मतलब उसके अस्तित्व का, किसी के स्वभाव का ये भी पता चलता है। और वर्ब से हमें पोजेशन भी पता चलता है कि कोई किसी चीज का हकदार है या उसका मालिकाना हक है या उसकी ओनरशिप है, तो इस बारे में भी हमें पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और बीइंग और पोजेशन। मोस्टली हर सेंटेंस में एक वर्ब होती है सब्जेक्ट के साथ, मतलब सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है वर्ब के बिना। एग्जाम्पल के लिए, रमा हिट द बॉल। रमा ने क्या एक्शन किया? बॉल को हिट करने का। श्याम इज इंटेलिजेंट। श्याम के बीइंग का या उसके स्वभाव का या उसकी नेचर का पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट है। अ काउ हैज 4 legs। पोजेशन शो करता है कि काउ के 4 पैर हैं। तो ये वर्ब कहलाते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। एग्जाम्पल के लिए, द हंटर कॉट द बर्ड। हंटर ने क्या पकड़ा? बर्ड को। तो बर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कौन से वर्ब की? कॉट की। इसी तरह, माई फादर लव्स मी। फादर किसको प्यार करते हैं? तो आंसर आया मुझे। तो मी हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्स। तो ये जो वर्ड्स हैं बर्ड एंड मी, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछने पर उनका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एक तरह से सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उस सेंटेंस को इम्प्रूव करते हैं या उसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि a verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb। ऐसी verb जिसको कि एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, मतलब वर्ब इटसेल्फ उस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करती, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत लगती है। एग्जाम्पल के लिए, पेशेंट नीड्स मेडिसिन। अगर हम इसे सेंटेंस को इस तरीके से कहें कि पेशेंट नीड्स, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है। वर्ब नीड्स को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत लगती है कि पेशेंट नीड्स व्हाट, क्या चाहिए पेशेंट को, तो उसका डायरेक्ट आंसर आता है मेडिसिन। तो इस तरह यहाँ नीड्स ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह के और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। ही रेड द न्यूज़पेपर। क्या पढ़ा? न्यूज़पेपर। ही प्लेज क्रिकेट। क्या खेला? क्रिकेट। ही फ्लाइज काइट। क्या उड़ाया? पतंग। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जहां वर्ब अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग देती है। वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, द चाइल्ड क्राइड। क्राइड इज वर्ब हेयर एंड इट इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग। कोई ऑब्जेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं है। इसी तरह के हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। द चाइल्ड प्लेड, द हॉर्स जम्प्ड, एक्सेट्रा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। वर्ब अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग देती है। एग्जाम्पल के लिए, सीता गेव अ मैसेज। सीता ने क्या दिया? मैसेज। तो मैसेज इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। The sun rises every morning। तो rises here giving complete meaning, पूरा complete meaning दे रहा है, तो ये intransitive verb है। होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।